साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, गौर से सुनना है कि किस तरह से मैं एक सेंटेंस को बोलूँगा, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशंस गौर से सुननी है और उर्दू ट्रांसलेशन पर भी ध्यान देना है। और आपने कोशिश करनी है कि हर सेंटेंस को मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दफ़ा हर सेंटेंस को रिपीट करूँ ताकि आप भी मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकें। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि माइट पॉसिबल कि यहाँ हमारे इस लेसन में छोटी मोटी मिस्टेक्स हों, सो आपने उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेना है साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ। और अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस के नोट्स बनाएं, यानी वीडियो को सुनते हुए आप साथ साथ अपने पेजेस पर इनको नोट डाउन कर लें और किस तरह से इसको चेंज करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है, आप अगर साथ साथ लिख लें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हाउ ट्रैजिक। हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कुछ इस तरह की बात का इजहार करना हो कि बहुत ही कोई तकलीफ दे बात है जैसे। उर्दू में हम इसके लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कितनी तकलीफ दे बात है ये, कितनी तकलीफ दे बात है ये। ओके, हमारा दूसरा सेंटेंस है वी गॉट फेड अप विद दिस बिहेवियर। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब कुछ यूँ बन रहा है कि हम इस बिहेवियर से उकता गए हैं। दिस बिहेवियर, यहाँ हम दिस की बजाय हिज भी कर सकते हैं। अगर हम हिज करें तो फिर हमारी ये वाली ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है, हम उसके रवैये से उकता गए हैं। वी गॉट फेड अप। अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर आना चाहें तो हम इसको गेट कहेंगे। वी गेट फेड अप, हम उसके रवैये से उकता जाते हैं, या हम किसी के भी इस तरह के रवैये से उकता जाते हैं। वी गेट फेड अप, यानी यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हम दिस यूज़ करें तो इस रवैये से हम कहेंगे, और अगर हम हिज यूज़ करें तो हम इसके रवैये से कहेंगे। ओके, आई नेवर हर्ड दैट बिफोर। आई नेवर heard that before। मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। मैंने ऐसी बात पहले नहीं सुनी। I never heard that before। I never heard that before। I never heard that before। मैंने क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी आयत लिखनी है। आयत भी नहीं, वो भी इसमें आज़म से मिला करके बनाया हुआ एक छोटा सा बस आपको लिखना है। मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको एक चीनी का बर्तन लेना है। बर्तन जिसको आप रकाबी भी बोल सकते हैं, जैसे चीनी मिट्टी का प्लेट हो गया। याद रखिए, चीनी मिट्टी का हो तो बेहतर है, और अगर नहीं हो चीनी मिट्टी का तो फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं, कांच के बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन पहले प्रेफर करिए कि अगर आपको चीनी मिट्टी का बर्तन मिल जाता है तो एक प्लेट ले लीजिए। अब प्लेट की लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। तो आपको एक चीनी का प्लेट लेना है, चीनी बर्तन लेना है, प्याला लेना है। प्याला भी प्लेट बोल सकते हैं, रकाब। एक मर्तबा क्या लिखना है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत किससे लिखना है वो भी मैं आपको बता। रकाबी में या प्लेट में, जो भी आपको दस्तियाब होंगे, 3 मरतबे या 11 मरतबे या 7 मरतबे, जितना आपको पढ़ना है। लिखने से पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, या ये एक हो गया, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, दुरूद शरीफ 11 मरतबा आपको पढ़ना है। तो तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब लिखेंगे किससे मैं आपको वो बताता हूँ बाद में, लेकिन लिखना क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर ज़बर भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, बिना ज़ेर ज़बर के। ठीक है, समझेंगे आप। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है या हय्यो।
या कय्यूमु। बहुत ध्यान से लिखेंगे, कहीं आने में मिस्टेक कर दिया कभी कभार, को जेर ज़बर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना या हय्यो या कय्यूम। फिर इसी के साथ आगे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ या रब्बे मूसा, ठीक है, या रब्बे मूसा व हारून, ठीक है। ज़ेर ज़बर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूम, या रब्बे मूसा व हारून व ईसा। बस या हय्यो या, सिर्फ इतनी सी चीज़ की इसको ताज़ा पानी से धो करके, जो भी मरीज़ है तो आप 3 दिन करके देखिए। अब 3 दिन में आप सुबह शाम 2 टाइम बांध लीजिए, सुबह एक बार और एक बार शाम। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ऐसा मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। आप अगर सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को कोई एक टाइम फिक्स कर लें, शाम को कर लें, या दोनों टाइम करना चाहें और बेहतर। तो 3 दिन करके देखिए, इंशाअल्लाह 3 दिन में आपका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह सुपर फास्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जो आपको निसियान थी, इंशाअल्लाह 3 दिन में ही ये दूर हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 21 दिन तक बस ले जा, हालांकि काम आपको सिर्फ 3 दिन में ही लिखने। तो सबसे बेहतर ज़ाफ़रान से लिखिए, गुलाब जल में ज़ाफ़रान घोल लीजिए, वर्ड नहीं कर सकता, तरीके से भी लिख सकते हैं और फ़ायदा आपको उतना ही होगा। ज़ाफ़रान गुलाब जल से, अर्के गुलाब मतलब गुलाब जल, ज़ाफ़रान डाल के उसमें आप मुश्क वगैरह भी डाल सकते हैं, इससे आपको लिखना है। अब लिखेंगे किस में, तो इसके लिए आप चाहें का पेड़ अगर आपके यहाँ नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप एक स्केच पेन ले लीजिए, स्केच। तरह पानी भी जिंदा है। देखिए, अगर आप किसी अरबी के साथ उर्दू में बात करें तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन पानी के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है कि आप इसके साथ उर्दू में बात करें, इंग्लिश में बात करें, चाइनीज में बात करें, किसी भी जुबान में बात कर लें, इससे सब कुछ समझ आएगा। ये रिसर्च आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया है, दोस्तों यहाँ पर सुनने में तो ऐसा लगता है जिस तरह एक बेजान चीज से किसी जानदार को पैदा किया गया हो। और फिर कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी के साथ पैदा किया है। इन 2 सवालों के जवाब आपकी जिंदगी एकदम बदल देंगे। ये पैदा कर लेते हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी हुई तहकीकात और उसके नताइज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इससे आपको क्या फायदा होगा। ये दोस्तों, उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और उस पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया, तो उसके अंदर कुछ नॉर्मल से क्रिस्टल्स बन रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने पानी को अच्छी बातें कहना शुरू कर दी, जिस तरह प्यार, मोहब्बत, थैंक यू, शुक्रिया, इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी। तो उन्होंने देखा पानी के क्रिस्टल्स बदल रहे हैं और भी ज्यादा खूबसूरत बन रहे हैं। वो जिस हद तक पानी को अच्छी बातें कह रहे हैं, पानी के क्रिस्टल्स और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो उन्होंने उसी वक्त एक ऑपोजिट काम किया, पानी को बुरे लफ्ज कहना शुरू कर दिए, उसके सामने गालियां देनी शुरू कर दी। वो पानी को कहने लगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, बुरे भले जितने भी अल्फाज थे जो नेगेटिव हैं, उन्होंने वो कहना शुरू कर दिए। और कुछ ही देर के बाद पानी के क्रिस्टल्स की शक्ल बदल के इस तरह की हो गई और ये पानी पीने के लायक ना रहा। तो वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने कहा, इस तरह कैसे हो सकता है, शायद कोई गलती हो गई हो। उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा से किया, तो दोबारा फिर वही नतीजा। ये कहती है कि अगर किसी भी चीज का एक जैसा रिजल्ट 3 दफा आए तो वो कोई वहम नहीं होता, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गए कि पानी इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, कि जैसे ये मेरी बातें सुन सकता है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये उसे जान सकता है। लेकिन 3 दफा एक जैसा रिजल्ट आने के बाद भी इनको सुकून नहीं हुआ। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन एक नए तरीके से। इस दफा इन्होंने 3 पानी के ग्लासेस लिए और उन तीनों में मटरों के दाने डाल दिए। तो फिर इन्होंने हर रोज एक के सामने जाके अच्छी बातें करनी, दूसरे को इन्होंने इग्नोर किया, बिल्कुल उसके सामने कुछ नहीं कहा, और तीसरे को जाके बुरे अल्फाज कहने। रिजल्ट ये हुआ कि 7 दिन के अंदर जिस गिलास के सामने जाके ये गालियां दिया करते थे, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे, उसके अंदर वाले मटर बिल्कुल गल सड़ चुके थे और एकदम बदबू मार रहे थे। और जिसको
इग्नोर किया था उसके मटर जलना शुरू हो गए थे, और जिसके सामने जाके अच्छी बातें की थी, जिसके सामने जाके उन्होंने शुक्रिया अदा किया था, जिसके सामने जाके उन्होंने ये कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या इस तरह के जो भी मीठे अल्फाज हैं वो बोले थे, या आप कह सकते हैं जितने भी पॉजिटिव अल्फाज थे वो बोले थे, वो मटर एकदम अपनी सही हालत में थे। जब इन्होंने पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इनको फिर नहीं यकीन आया, इन्होंने फिर से दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन परसेंटेज तक पानी से बना हुआ है। यहाँ पे हैरान होने की बात ये है कि अगर पानी पे कुछ बुरा बोला जाए, पानी के सामने कुछ बुरा किया जाए, तो उसके अंदर वाली चीजें गल सड़ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीने के लायक ही नहीं रहता, इतना गंदा हो जाता है। तो हमारे जिस्म का क्या हाल होगा। कुछ लोगों के चेहरे पे नूर सा होता है, जैसे पॉजिटिविटी उनके अंदर से झलक रही होती है। वो लोग वही होते हैं जो ये गाली गलोच से दूर रहते हैं। दरअसल आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनसे आपको पर्सनली मोहब्बत सी फील होती है, आप कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, आप उनके करीब रहना पसंद करते हैं। दरअसल उनके अंदर एक यही खसूसियत होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बीमारियों से भी पाक हो जाते हैं, उनकी उम्र भी लंबी हो जाती है। हालांकि कहा यह जाता है कि उम्र लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गालियां देते हो तो आपकी उम्र अल्लाह ताला की तरफ से ही छोटी लिखी जा चुकी। देखिए, जब भी डॉक्टर मिसोरो इमोटो पानी के सामने शुक्रिया अदा करते थे, किसी भी चीज के बारे में शुक्रिया अदा करते थे, तो पानी के क्रिस्टल कुछ इस तरह से बन जाते थे, बहुत खूबसूरत हो जाते थे। आप कुरान को उठाइए, कोई भी एक पारा पढ़ कहता है मेरा शुक्र अदा करो, जितना हो सकता है मेरा शुक्र अदा। कि कहा गया लव, मोहब्बत, ये वाले सामने जाके ये कहा गया मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह के उल्टे अल्फाज कहेंगे तो पानी की शक्ल इस तरह की बन गई। उसके बाद उन्होंने एक पानी पे और बड़ा अजीब एक्सपेरिमेंट किया। वो पानी पे कभी कुरान शरीफ पढ़ते थे, कभी हिंदुओं की किताब पढ़ते थे, कभी बाइबल पढ़ते थे। इसी तरह उन्होंने अलग अलग जितने भी मजहब इस दुनिया में हैं उन सब की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखने में जो बात आई वो ये आई कि सब किताबों का एक जैसा ही असर हो रहा था। मतलब जब भी किसी मजहब की किताब को पढ़ा जाता था, क्रिस्टल्स की शक्ल खूबसूरत ही बनती थी। मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिंदुओं की किताब को पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल की शक्ल बदसूरत बनी, या फिर आप किसी और मजहब की किताब को पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल के बारे में बात की गई। जिस तरह क्रिस्टल हमेशा एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित हुई है कि वो सुकून में कभी रह ही नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सुबह को उठिए, सुबह उठते सार ही YouTube को खोलिए और कोई गालियां देने वाली वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि आजकल YouTube भरी पड़ी है जिसमें आपको वीडियो के अंदर गालियां मिलेंगी। आप उसे सुन लीजिए, हफ्ता इसी तरह सुनते रहिए, आपकी जिंदगी तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर से एनर्जी बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी, आप एकदम मरियल से इंसान महसूस करना शुरू हो जाओगे। किसी को बद्दुआ देने से उसे नहीं लगेगी, सबसे पहले तो वो आपको लगेगी। किसी को बुरा भला कहने से उसका बुरा होगा ही नहीं, सबसे पहले आपका बुरा होगा। किसी से हसद महसूस करने से उसके रिज़्क में या उसकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ आपकी इज्जत में कमी आएगी। किसी की ना शुक्री करने में या अल्लाह ताला की ना शुक्री करने में अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा का सारा नफरत आपके अंदर हो आ जाएंगे। उन्होंने चावल लिए, 3 अलग अलग ग्लासेस में ले। एक का नतीजा ये निकला कि कुछ दिनों के बाद जिसपे लव यू लिखा था उन चावलों को कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम सही थे। लेकिन जिन पे हेट यू लिखा था वो चावल गलना सड़ना शुरू हो गए। मुसलमानों में ये रिवाज बहुत ही कम है, लेकिन वो लोग जो अपने जिस्म पे टैटू बनवाते हैं, बुरी चीजें लिखवाते हैं, किसी को कत्ल करना, मारना, पिस्टल, पिस्तौल, उनके अंदर का कबाड़ा हो जाता है। वो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल उकता जाते हैं, उनसे कभी कोई काम अच्छे तरीके से हो ही नहीं सकता। की जिंदगी में कोई अच्छा काम मिलेगा ही नहीं, खुशी वाली चीज मिलेगी नहीं, आपको शायद महसूस ना होता है। आप पर्सनली उन शर्ट्स को दस्त है आप उसको डालें, हाँ ठीक है, पैंट शर्ट बाकी सारा कुछ दौर के साथ चलना है जो भी है, लेकिन ओवर जो है वो आपके लिए बुरा ही साबित होगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने फिर एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए। इस दफा ये अलग अलग म्यूजिक ले आए उसके सामने, उसको ला के अलग-अलग म्यूजिक सुनाना शुरू कर। इन्होंने जब म्यूजिक सुनाया, पानी को ये जो रैप शैप होते हैं उनमें
बुराई, गंदगी, सारा कुछ भरा होता है वो सुनाए, तो पानी फिर से बुरी तरीन हालत में चला गया। उसके क्रिस्टल एकदम बेकार और डरावने से बने। उसके बाद उन्होंने एक रिलैक्सिंग सा म्यूजिक ले आए जिसमें कुछ मोहब्बत प्यार का मैसेज हो, वो वाला ले आए, तो पानी के क्रिस्टल बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जब मैंने खुद इस पे रिसर्च की तो मैंने देखा यार अगर म्यूजिक के फायदे हैं, ये पानी बता रहा है, तो इस्लाम में क्यों नहीं है कोई म्यूजिक? इसमें तो म्यूजिक एकदम हराम है। तो काफी टाइम सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो काम दूसरे लोगों के लिए म्यूजिक करता है, इस्लाम में वो काम कुरान करता है। दरअसल वो मुझे अच्छा, आपको कुरान की छोटी छोटी तिलावतें मिल जाएंगी, आप सुबह टाइम उनमें से एक को सुनिए, बल्कि आप अभी जाके सुनिए और किसी